जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोगों को दोस्तों 15 दिसंबर 2024 में जो हिंदी का पेपर हुआ दोस्तों, उसी का हम कराने वाले हैं दोस्तों। जो 30 में 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जिसमें हम पहला का अध्यायांश पढ़ाने वाले हैं। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परमा आवश्यक है, चाहे वह स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों को मेल हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए आत्मनिर्भरता का गुण अनिवार्य है। युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे बड़े को सम्मान करें और छोटा कोमलता का व्यवहार करें। यह बात आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। नम्र होना एक बहुत बड़ा गुण है। नम्र होने का मतलब दुब्बापन से नहीं, दबूपन की स्थिति में संकल्प क्षीण और प्रज्ञामंद हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता के साथ साथ उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा के सभी हमें चरित्र गुणों को संवेदित होने चाहिए। ऑप्शन पहला नंबर क्वेश्चन है, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना जाए? कोमलता, उत्साह, मानसिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक स्वतंत्रता। तो आत्म संसार के लिए क्या? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा मानसिक हो जाएगा। गद्यांश से कह रहा है कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी सी बहुत मानसिक स्वतंत्रता जरूरी है, इसीलिए आत्म संस्कार की प्रक्रिया सही ढंग से अपनाने के लिए मानसिक स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए निम्न में से कौन से गुण चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आत्मनिर्भरता। गद्यांश में यह कह रहा है कि मनुष्य में मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो उनके लिए आत्मनिर्भरता का गुण होना अनिवार्य है, इसीलिए मर्यादा पूर्वक जीवन जीने के लिए आत्मनिर्भरता का गुण होना चाहिए। 93 नंबर क्वेश्चन, युवाओं को किस प्रकार का व्यवहार की अपेक्षा की जाती है? दूसरों पर अधिकार जताने के लिए, अपनी महत्व को दर्शाने के लिए, बड़ों से बराबरी का व्यवहार कर, छोटों को कोमलता का व्यवहार करना। तो ऑप्शन नंबर डी, छोटों से कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। दिए गए अध्यायांश के अनुसार युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बड़े को सम्मान और छोटे से कोमलता का व्यवहार रखें। दबूपन की स्थिति में परिणाम की ओर ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्षीण संकल्प। गद्यांश से कह रहा है कि दबूपन की स्थिति में संकल्प क्षीण की और प्रज्ञामंद हो जाती है। इसका अर्थ है कि दबूपन व्यक्ति में संकल्प को कमजोर और विचारशीलता को कम कर देती है। 95 नंबर, आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में भी कौन सा गुण आवश्यक माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर उत्साह और श्रद्धा। गद्यांश से कह रहा है कि आत्मनिर्भरता के साथ साथ उत्साह, श्रद्धा और भक्ति और करुणा जैसे गुण हमारे चरित्र गुणों में समावेशित होनी चाहिए। संस्कार शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन नंबर संस्कारी। संस्कार शब्द का विशेषण बनने वाली संस्कारी या विशेषण संस्कार से जुड़े हैं, जो व्यक्ति, स्थान और वस्तु के गुणों को व्यक्त करता है। परमा आवश्यक संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर परमा जोर आवश्यक या परमा अर्थात सर्वोत्तम का श्रेष्ठ है, आवश्यक अर्थात जरूरी या अनिवार्य, मिलने से बनता है, अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, किस शब्द में ता प्रत्यय प्रयोग करना सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता। ता प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के गुण, अवस्था या स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अवश्य प्लस ता, आवश्यकता से जरूरत यह है आवश्यक होने की। मर्यादा पूर्वक जीवन की आशाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, सदाचारी जीवन। मर्यादा पूर्वक का अर्थ होता है अनुशासन, शिष्टाचार और नैतिकता का पालन। मर्यादा पूर्वक जीवन का तात्पर्य है ऐसे जीवन जो नैतिकता, सदाचार और सामाजिक नियमों का पालन करते हुए वह व्यक्ति जो अच्छे आचरण और समाज के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। 105 100 से 105 जो है क्या है? जो मेरे पास नहीं था उसे ही मैं कविता में लाता रहा। जल प्रपात देवता पूर्वज बचपन के घर के सामने छूट गए। कंठ चंदन और बकोली के पेड़ मैं कविता में नहीं लाया। मोहली की खुली हुई बदबूदार नलियाँ, कभी उफानता क्रोध, कभी अचानक हुई उल्लास, मैं कविता में बचा पाया। मेरे पास नहीं था, यह भी एक मोहक भ्रम है।
कविता कुछ बचा पाती पर बचकर होगा क्या, बस कविता जरूरी भरी हो जाएगी। ऑप्शन में क्वेश्चन है रचनाकर कविता में किसका चित्रण नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी क्रोध का है। बाकी झरनों का ये, चंदन का वृक्ष का ये, पूर्वजों का है ये है। पदांश के में रचनाकार स्पष्ट कहा है कि कविता में झरने मतलब जलप्रपात, देवता, पूर्वज और बचपन के घरों के आदि का चित्रण करता रहा, परंतु कभी अपने उफान, क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं में कविता में स्थान नहीं दे रहा है। इस प्रकार रचनाकार अपने कविता में क्रोध का चित्रण नहीं करा है। रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है, तो ऑप्शन नंबर ए कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जाता है। दिए गए पदांश में रचनाकार को यह भ्रम है कि कविता द्वारा कुछ रक्षित किया जा सकता है। यह कविता के 11वें और 12वें पंक्ति में स्पष्ट किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जलप्रपात का। दिए गए पदांश के अनुसार रचनाकार में जलप्रपात तथा देवता पूर्वज का चित्रण किया जाता रहा है। इसका उल्लेख कविता के दूसरे और तीसरे पंक्ति में किया गया। 103 नंबर क्वेश्चन रचनाकार ने कविता में क्या सजाने का प्रयास किया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो स्वयं उसके पास नहीं था। रचनाकार ने कहा कि मैं कविता में बचा गया जो मेरे पास नहीं था। इसका अर्थ है कि रचनाकार ने कविता के माध्यम से उन चीज़ों का, भावनाओं को सजाने का प्रयास किया जो उसके पास नहीं था। जलप्रपात, देवता, पूर्वज और बचपन के आदि। यह बात को संकेत करता है कि कविता के माध्यम से वह विचारों और छवियों को जीवित रखने के लिए कोशिश करता है जो उसने कभी अनुभव नहीं किया था, वह उसे नहीं मिला था। 104 नंबर क्वेश्चन कविता जरूर भरी हो जाएगी, कविता में भारीपन से क्या आशाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए कविता में भाव का गंभीरता होना चाहिए। दिए गए पदांश के अनुसार कविता जरूरी भरी हो जाएगी, भारीपन का आशाएं कविता में भावों को गंभीरता होनी चाहिए। जलप्रपात की समासिक विग्रह हैं, तो ऑप्शन नंबर जल का प्रपात। जल प्रपात शब्द में तत्पुरुष समास है। 106 नंबर क्वेश्चन भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। त्वरित गति से होता है। मुद्रित समृद्ध परिवेश में जैसे पुस्तक, संकेत, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड या अधिगम करता है जो नए शब्द, वाक्य संरचना और भाषाओं का उपयोग का सहजता से सीखने का अवसर प्रदान करता है। यह सकारात्मक और संवादात्मक वातावरण से बनता है जो भाषा अधिगम को तेज और प्रभावी बनाता है। क्या बनाता है? प्रभावी बनाता है। रोना, कूंजना, बलबलाना भाषा विकास के किस चरण का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर पूर्वभाषिक। रोना, कूजना और बलबलाना भाषा विकास के पूर्व भाषिक अवस्था का उदाहरण है। इस चरण में बच्चा का ध्वनि का अभ्यास करते हैं जो बाद में वास्तविक शब्दों का भाषाई कौशल का आधार बनाते हैं। पूर्व भाषाएं जन्म से लगभग 12 महीना का उम्र तक होता है। इसमें बच्चा ध्वनि, आवाज और सरल ध्वनि संयोग का प्रयोग करता है। गर्भवती अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाता है तब उसे तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। इसका उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी कोड अंतरण मतलब कोड स्विचिंग है। कोड अंतरण मतलब कोड स्विचिंग के यह स्थिति है जब व्यक्ति बातचीत के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच करता है। तो उदाहरण के गर्भवती अपने सहपाठियों से हिंदी बात कर रहा है, अध्यापक उसे बोला तो अंग्रेजी में उत्तर देता है। सामाजिक भाषाएं से संदर्भ में आधार में कोड अंतरण हुआ, कोड स्विचिंग हो गया का उदाहरण है। 109 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पद वायतोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। बाकी सामाजिक अंतःक्रिया भी है, सहारा देना, इसको फोल्डिंग भी है, निकटतम विकास का ई भी है, बाकी ई नहीं है। वायतोस्की समाज सांस्कृतिक सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया, सहारा देना और निकटतम विकास का है। जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट (ZPD)
का महत्वपूर्ण पहलू है। वाइतोस्की ने यह मानना चाहता है कि बच्चों का विकास सामाजिक संदर्भ के अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। इसका ये लेडी लैंग्वेज एजुकेशन डिवाइस चोम्स्की द्वारा दिया गया एक विचार है जो वाइतोस्की सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यह जैविक रूप से भाषा सीखने की क्षमता पर आधारित है। 110 नंबर, प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य है। 110 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है कि परिवर्तन जो शिक्षार्थियों का ज्ञान कौशल दृष्टिकोण व्यवहार में शिक्षा के बाद दिखाई देता है। पाठ्यक्रम उद्देश्य केवल विषय वस्तु को पढ़ाना नहीं बल्कि छात्रों में ज्ञान और कौशल का विकास करना है, उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना। इसका ध्यान परिणामों पर होता है न कि केवल प्रक्रिया पर। 111 नंबर क्वेश्चन, अपने फ़ोन की संपर्क सूची में किसी का फ़ोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बारीक से पठन मतलब स्कैनिंग है। स्कैनिंग वह प्रक्रिया जिसमें हम किसी विशेष जानकारी को जल्दी से सटीक रूप से ढूंढने के लिए बारीक से पठन करते हैं, जैसे कि जब हम विशिष्ट जानकारी फ़ोन नंबर के पूरी सूची को स्कैन करते हैं। यह लक्ष्य या त्वरित प्रक्रिया है। बच्चे को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने वाले क्या परिणाम हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, शब्द को बेहतर समझ बनाने में मदद करें। जब बच्चे नए शब्दों का अर्थ सीखने के बजाय संदर्भ में नए शब्द दिए जाते हैं तो उन्हें शब्दों के संदर्भ में समझने का अवसर मिलता है। इससे शब्दों को उसे विशेष संदर्भ में कैसे उपयोग किया जाता है यह समझने में मदद करता है, जिससे उनका शब्दार्थ और भाषिक कौशल बेहतर होता है। इस प्रक्रिया में शब्द को याद करने में मदद मिलती है क्योंकि यह वास्तविक जीवन में उनका उपयोग समझ होता है। 113 नंबर, लेखन की वह प्रक्रिया लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुत स्वयं और एक पात्र जो कभी नहीं भी एक रूप में प्रस्तुत करता है वृत्तांत चुनता है? तो ऑप्शन नंबर डी, वृत्तात्मक। वह लेखन जिसमें लेखक घटनाओं या अनुभवों को कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है। इससे लेखक कभी स्वयं का पात्र के रूप में शामिल करता है और कभी बाहरी दृष्टिकोण से वृत्तांत सुनता है। यह शैली अक्सर घटनाओं का क्रम के रूप में विवरण देती है और पाठकों को अनुभव का हिस्सा बनाने का प्रयास करती है। आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें। इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, चर्चा कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का एक प्रभावी तरीका है। इसमें विद्यार्थी अपने विचारों व्यक्त करता है, एक दूसरे को संवाद करते हैं और विभिन्न दृष्टिकोण को समझते हैं। यह सक्रिय अधिगम और सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देता है। 115, एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा समश्रोतीय शब्द और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। इसे श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना चाहता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये दोस्तों, बॉटम अप प्रक्रिया। बॉटम अप प्रक्रिया श्रवण प्रक्रिया का वह रूप है जिसमें श्रोता सूक्ष्म विवरणों जैसे कि शब्द का ध्वनि, स्रोत, शब्द क्रम या प्रतिमानों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें श्रोता छोटी छोटी जानकारी इकाइयों को एकत्रित कर उन्हें जोड़कर पूरी अर्थ को समझने की कोशिश करता है। लघु कथा कहते हैं कि समय पठन के दौरान कौन सी गतिविधि होगी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शिक्षार्थी दो के जोड़ पठन करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। पठन के दौरान गतिविधियों उस समय की जाती है जब कहानी के पठन जरिए इससे शिक्षार्थियों की कहानी को बेहतर समझ के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है और दो जोड़े में पठन का एक दूसरे को पढ़कर सुनते हैं। सहयोगात्मक अधिगम कहानी की गहरी समझ और भाषा कौशल में सुधार होता है। इस पाठ के दौरान विद्यार्थी को भागीदारी को बढ़ावा में मदद मिलती है।
117 नंबर क्वेश्चन, किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। इस कार्य का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी प्रश्न बनाने के लिए कार्य में उनका विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन विकसित होता है। इस गतिविधि में पाठ्य सामग्री को गहराई को समझने और मुख्य बिंदुओं को पहचानने करने और सामग्री को विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित होता है। यह उन्हें स्वतंत्र सोच और समस्या का भाषा कौशल विकसित करने में मदद करता है। भाषा आकलन का उद्देश्य का किसका मापन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, भाषा आकलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को भाषा निपुणता का मापन करता है। इसमें भाषा 4 कौशल में होता है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। साथ ही साथ शब्दावली, व्याकरण, भाषा के व्यावहारिक उपयोग की जांच की जाती है। आकलन शिक्षार्थियों की संचार क्षमता समझने, उनके सुधार लाने के लिए किया जाता है। भाषा शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, सहायक सामग्री का उपयोग छात्रों की क्षमताओं एवं योग्यता के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि भाषा कक्षाओं में प्रत्याशित सामग्री का उपयोग अधिक पढ़ने लिखने में नहीं किया जाता है, तो यह महज सजावटी का सामान बनाकर यह रह जाता है। इसीलिए शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग उद्देश्य शिक्षार्थियों को अधिगम प्रतिफल या प्रति आसानते होना चाहिए। 120 में, आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उनके चित्रों और संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं, तो कहानी को पुनः कहती है। इसका क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उद्गामी पठन अवस्था। जब विद्यार्थी चित्रों का उपयोग संकेतों के रूप में करते हैं तो कहानी पुनः कहती है। यह उद्गम पाठ अवस्था का उदाहरण है। इस अवस्था में बच्चे शब्दों और अक्षरों को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन चित्रों के संदर्भ के आधार पर कहानी समझने और उन्हें व्यक्त करने के लिए कोशिश करते हैं। यह पठन भाषा का विकास का प्रारंभिक अवस्था है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर आप लोग कर दें। शुभ।